अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के बाद जो भी वीडियोस हम यहाँ बनाएंगे चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स, जैसे कि वादे के मुताबिक हमने आपको बोला है कि हम एक एक पार्ट आप तक पहुंचाएंगे मैथमेटिक्स सीरीज का। तो इसी सिलसिले में आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर की तरफ आएंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है, उसके बाद इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो यहाँ आप देखिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th। तो इंट्रोडक्शन में हम इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपको पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली दे आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। थोड़ा सा मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हम बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ हम नॉर्मली किसी भी पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स, अगर आपका वेरिएबल x में है तो हम वी डिनोट जनरली बाय p ऑफ x, अगर वेरिएबल y में है तो p ऑफ y अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि x-2 हमारा एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, डिग्री 1। इस तरह से आपका पॉलिनोमियल हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। क्लास 10th में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना आपको पता है। तो क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। तो ये जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स से बना हुआ एक एक्सप्रेशन होता है, वो जनरली कॉल देम पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपको वहां इतना डिटेल में नहीं जाना है। डिग्री आपको पता ही, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ जो मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम एक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब हम क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x-2 फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x के किस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बनेगा। तो ऑब्वियसली इट इज x। अगर हम 2 देंगे इसमें तो दैट मींस 2 - 2 विल बिकम 0। तो जिस वैल्यू ऑफ x पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बनता है, हम उस वैल्यू ऑफ x को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको दो ही चीजें ज्यादा फोकस करनी है, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि अगर आपको जीरोस दिए होंगे तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। बस 2 टॉपिक्स पे फोकस करना है, इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में से आपको ज्यादा से बोर्ड में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछेंगे 3 मार्क्स का, इसमें कोई लॉन्ग टाइप नहीं पूछते। तो पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। हाँ, इतना जरूर है कि जो इसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए और इंटीजर डिग्री होनी चाहिए, इंटीजर पावर होना चाहिए। तो बाकी मैंने आपको कहा कि हम इसमें 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है जिसके जीरोस दिए होंगे। ठीक, तो आप पहला टॉपिक देखेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 होगी। पहले इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यू बन सकता है, नॉट मोर देन दैट। यहाँ कुछ ग्राफ्स हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में। आप जुड़े रहे मेरे साथ और अपनी बुक हो सके तो अपने साथ रखिए। द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर गिवन। यहाँ पर 6 पार्ट्स में 6 ग्राफ्स देखे हैं, आप गौर से देखेंगे। हमें बोलना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ देखिए आप फोकस क्या करना, नंबर ऑफ जीरोस निकाल दें। तो जीरो मैंने आपको भी कहा था, ये वो वैल्यू होता है एक्स का जिस पे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो टेक्निकली हम कैसे देखते हैं, ग्राफ पे हम कैसे रीड करते हैं। तो आपको देखना है ये कर्व आपके एक्स एक्सिस को कहां कितने पॉइंट्स पे टच करेगी। नोट इट, आपको भी ज्यादा लॉजिक इसमें यूज नहीं करना है। आप देखेंगे आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां टच कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए गौर से, तो ये जो हमारा कर्व है तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रहा होगा। तो जब ये हमारे एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, दैट मींस वहां पर नंबर ऑफ जीरोस, हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0, क्योंकि यहां पर कोई जीरो ही नहीं है, क्योंकि आपकी कर्व ने एक्स एक्सिस को यहाँ एक पॉइंट पे इसने टच किया, मगर वो वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो लिहाजा हम सिंपली यहाँ कहेंगे देयर इज नो जीरो एट ऑल। तो सेकंड पार्ट में देखिए गौर से, ये कर्व ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इसने वाई एक्सिस को काटा है, तो चलते चलते यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे इसने लेट इट बी पॉइंट ए, तो एक पॉइंट पे इसने हमारे एक्स एक्सिस को छुआ है। तो हम सिंपली लिखेंगे सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसने हमारे एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच किया है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही देखना है, आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां टिकते पॉइंट्स पे टच कर रही है। हियर थर्ड पार्ट में देखिए गौर से, ये कर्व आ रही है, यहाँ एक पॉइंट ए है जहां पर इसने एक्स एक्सिस को छुआ है। इस पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वाई एक्सिस को छू रहा है। यहाँ देखिए पॉइंट बी, यहाँ एक्स एक्सिस को छुआ गया है। तो यहाँ देखिए पॉइंट सी के, तो हम कितने पॉइंट्स पे अपने एक्स एक्सिस को टच किया इस कर्व ने, 3 पॉइंट्स पे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। कितना आसान है ये बच्चों के लिए, इसीलिए इसमें से एमसीक्यू ही पूछेंगे, इसमें पूछने के लिए उतना है नहीं। तो यहाँ देखिए चौथे पार्ट में आप जुड़े रहे मेरे साथ। ये आपका एक कर्व है, आप देखिए यहाँ एक्स एक्सिस को ए पॉइंट और बी पॉइंट 2 पॉइंट्स पे छुआ है। तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कैसे नंबर ऑफ जीरोस देखे जाते हैं। तो इस कर्व में, इस ग्राफ में हम देखेंगे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट सी है और यहाँ पर भी एक पॉइंट डी है।
तो दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे टच हुआ है। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है। इस लास्ट पार्ट को हम देखेंगे। आपकी कर्व यहाँ एक्स एक्सिस को ए पे छू रही है, यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। वाई एक्सिस के पॉइंट्स हमें कंसिडर नहीं करने हैं, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स यहाँ 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। आई होप इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। सिंपली नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते तो इसमें ग्राफ वहीं से बना के थे, हमें सिर्फ देखना आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे छू रही है। ऑल द बेस्ट। नए वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जरूर जाएंगे।